नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 15 नवंबर। रही बात सेंसेक्स की, लाइफ टाइम हाई को टच किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे आज हमें दिखाई पड़ा। बट इसी बीच में पोर्टफोलियो में ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही। रीज़न क्या है? ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में हमें Q2 के नंबर्स के बाद अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। सोचें कि निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई लगा ही दिया है, तो हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक एक बार भागना स्टार्ट कर देगा। तो बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन में आप जी रहे हैं, बिकॉज मार्केट में गैस कभी भी तेज़ी विटनेस होते हुए देखने को मिली। तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे स्टॉक्स एक बार में परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। हमें देखना है कि कौन कौन से स्टॉक के नंबर्स इस बार खराब है और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में उनके ऊपर दबाव हमें देखने को मिल सकता है। तो इसी बीच में गैस एस्टेल में पिछले कुछ समय में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिले। सिर्फ गैस एस्टेल में नहीं, बल्कि जितने भी पाइप पीवीसी मेकिंग वाली कंपनी है, इवन जितने भी गैस चप्पल जूते वाली कंपनी है, उनके मार्जिन्स काफ़ी हद तक श्रिंक होना स्टार्ट हो चुके हैं। सिंपल सी बात है, ऑनगोइंग कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए गैस हमें जज करना है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ क्वार्टर्स में क्या ये प्राइस रिकवरी हो सकता है। बिकॉज इसके पहले गैस एस्टेल ने 2600 के आसपास जाके सबको बहुत चौंकाया था, बट उसके बाद हमें उस टॉप से 30% के आसपास मेगा फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि सेंसेक्स ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है आज के दिन, लेकिन पोर्टफोलियो के बहुत सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। रीज़न क्या है? मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि एक बार में सारे स्टॉक्स नहीं भागते हैं। 2020 में क्या हुआ दोस्तों, जब मार्केट ने एक साल हाई को टच किया था, वहाँ पे गैस सिर्फ और सिर्फ रिलायंस और आईटी ही परफॉर्म कर रहे थे, और बैंक निफ्टी कि जितने भी स्टॉक्स है बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रहे थे। बिकॉज उस समय गैस उनके अंदर एक बहुत बड़ा एनपीए का इशू हमें दिखाई पड़ा था, और उस समय गैस आईटी स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट आईटी स्टॉक में गैस अभी के टाइम क्या प्रॉब्लम है? एट्रेशन का। तो सेम गैस जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको अभी के टाइम में सीवियर इन्वेंटरीज को फेस करना पड़ रहा है। तो ऑफकोर्स गैस ये जो साइकिल है, बैंक निफ्टी से आईटी, आईटी से बैंक निफ्टी, ये पूरा हद तक चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक्जैक्टली गैस आपको समझ में आना पड़ेगा कि अभी के टाइम कंडीशन कैसे हमें देखने को मिल रही है। कि आने वाले कल में जो इन्वेंट्रीज है वो ठीक ठाक होते हुए देखने को मिल सकती है। क्या कंपनी फिर से जो पुराना प्रॉफिट करती थी वो दर्ज कर सकती है? बिकॉज अच्छे से पता है कि रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद ऐसे बहुत से रॉ मटेरियल्स हैं जिनके प्राइस आसमान को छू रहे थे, उसमें हमें नरमी देखने को मिल रही है। तो इतने भी गैस स्टॉक रॉ मटेरियल को इन्होंने स्टॉक किया था, तो सिंपल सी बात है उनको निकालना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन्स काफ़ी हद तक श्रिंक हो गए। ये अपने आप में गए 10 क्वार्टर में सबसे ख़राब मार्जिन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन सब गिरावट में आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। बिकॉज ये सब एक ऐसा स्टॉक है जो मार्केट कभी कभी रिकवर हो या फिर ना हो, लेकिन यस, इन सब स्टॉक में एक गिरावट के बाद तेज रिकवरी लॉन्ग टर्म में दिखाई ज़रूर देती है। आज के दिन की बात की जाए 2% डाउन, तो पिछले कुछ समय 600-700 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिखाई दे चुकी है। इसमें गैस जून के महीने में आपको पता है कि एफ ने गजब का माल बेचा था, और बेचने के पीछे की वजह क्या थी? बिकॉज ग्लोबल आउटलुक काफ़ी नेगेटिव था। मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे गैस इस जगह पे बहुत बार वीडियो बनाकर आपको इंकरेज किया था। 56% के आसपास रिटर्न हमें बहुत ही क्विक टाइम में मिले। बट उसके बाद क्या हुआ कि ऑनगोइंग कंडीशन अभी के टाइम जो इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है, ये फुली डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स इनके लिए थोड़ा सा पेनफुल हो सकते हैं। बट येस, उस क्वार्टर के बाद दोस्तों हमें फिर से इनके मार्जिन्स में रिकवरी देखने को मिलेगी। तो अगर आप शॉर्ट टर्म का पेन झेल सकते हैं तो लॉन्ग टर्म का गेन आपको मिलेगा। तो जिनके अपने ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद इसमें हमें एक मेगा करेक्शन दिखाई दे चुकी है। के बावजूद भी अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में गैस इस कंपनी ने अच्छे पैसे बनाए, काफ़ी सिक्योर्ड कंपनी मानी जाती है। बिकॉज प्लास्टिक पाइप पीवीसी एडहेसिव में इस कंपनी का क्लियर कट 200 एक बिजनेस मोड और जो एज है वो हमें दिखाई देता है। टर्म की बात की जाए, लॉन्ग टर्म में गैस एक मेगा मल्टीबैगर स्टॉक बन के उम्र है, और मैंने क्या बताया गैस करेक्शन होगा, और करेक्शन से आप डिप्रेस ना हो। बिकॉज मैंने क्या बताया इसके पहले भी करेक्शन हुआ था, लेकिन ये जो करेक्शन हो रहा है ये इस एंटिसिपेशन में हो रहा है कि आने वाले कल में जो नंबर्स हैं वो थोड़े ख़राब हो सकते हैं। तो जो पोजिशनल ट्रेडर है जिन्होंने 1600-1800 में माल उठाया था वो तो बेचना स्टार्ट करेंगे। बिकॉज उनका व्यू हमेशा शॉर्ट टर्म का होता है। बिकॉज कंपनी में हमेशा वो प्राइस एक्शन देख के निवेश करते हैं। बट ये अगर आप फंडामेंटल देख के निवेश करें और कंपनी के बिजनेस पार्टनर हिसाब से निवेश करें, ये सोच के कि मैं कंपनी को ओन करता हूँ, तो कंपनी का गुड पार्ट भी मेरे पास है, बैड पार्ट भी मेरे पास है, तो बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। बिकॉज कंपनी खराब नहीं है, लेकिन ये ऑनगोइंग कंडीशन गैस अभी के टाइम में इन सब कंपनी के फेवर में नहीं है। क्या है, मैं फटाफट डिस्कस कर दूँ। ऐसा नहीं गैस कि प्लास्टिक पाइप एंड पीवीसी बिजनेस खराब है। इसके पहले गैस एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, आने वाले दशक में भी रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपको अच्छे से पता है कि इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से ऐसे बहुत सारे जगह पे आपको सिंपल से पता है हाउसिंग लोन थोड़े से महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से थोड़े से हाउस कम बिक रहे हैं। अब हाउस कम बिकेंगे तो सीमेंट कम बिकेंगे, पेंट कम बिकेंगे, पाइप एंड पीवीसी कम बिकेंगे। इसलिए गैस आपने देखा कि जो
एशियन पेंट है उसके अंदर भी गैस 500-600 पॉइंट की मतलब गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस जिस दिन जो फेडरल रिजर्व का रेट हाइक का पिक बनेगा उस दिन आप समझ सकते हैं कि मार्केट एंटिसिपेट करेगा कि फर्दर रेट हाइक नहीं होगा, तो जो डिमांड में कटौती हमें देखने को मिल रही है वो फिर रिकवरी हो जाएगा। रीज़न नंबर 1। दूसरे प्रॉब्लम की बात की जाए, जो प्लास्टिक पाइप मेकर वाली कंपनी है उनके जो नियर टर्म मार्जिन से ख़राब हो सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि ग्लोबली गैस जितने भी बड़ी कंपनीज है सबको सीवियर इन्वेंटरीज का सामना करना पड़ रहा है। तो ऑफकोर्स गैस अभी के टाइम जो रॉ मटेरियल हो गया है ये काफ़ी सस्ता हो गया है। तो ऑफकोर्स गैस Q3 और Q4 इनके लिए काफ़ी टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। ऑल्दो गैस Q3 से मैं बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं पाला हूँ, लेकिन यस Q4 में गैस जो कंडीशन है थोड़े से क्या काफ़ी बेटर हो सकते हैं। और आने वाले एक साल में गैस अगर आप पलट के देखें तो ऑफकोर्स उस समय अगर कोई बड़ा इशू नहीं हुआ, सीवियर कंडीशन नहीं हुई, तो ऑफकोर्स गैस जो इनके मार्जिन ख़राब हो चुके हैं उसमें हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है। सब न्यूज़ की वजह से गैस जो नियर टर्म आउटलुक है बहुत सारे ब्रोकर्स एजेंसी के द्वारा वो हमें कट होते हुए देखने को मिल रहे, बट ध्यान रखिएगा अच्छी कंपनी का ज़रूर बाउंस बैक करती है, बिकॉज हमें बिजनेस से फेथ है और बिजनेस सही चलेगा तो लॉन्ग टर्म में हमें ज़रूर उसका फल मिलेगा। आपने देखा तो सो प्रिंस पाइप में जो फॉल हुआ था और रिकवरी भी हुई थी, इवन गैस प्रिंस पाइप के नंबर्स बहुत लोगों को ख़राब लगे थे, बट मैंने बताया कि जो 35 ईयर्स का डिकेड का एक एक्सपीरियंस है प्रमोटर का, उनके लाइफ में गैस कभी भी इतनी बड़ी रॉ मटेरियल में हेरा फेरी हमें दिखाई नहीं पड़ी थी। मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ, ट्रू सेंस में उनके प्राइस एक्शन की, जहाँ पे गैस उनको जो प्राइस में ख़रीदना पड़ता था 2 गुना 3 गुना दाम में ख़रीदना पड़ रहा है, और गैस अभी के टाइम वो बहुत ही सस्ता हो चुका है। ये सारी कंपनी अभी के टाइम फेस कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस 6 महीना में ये कंडीशन पूरा हद तक नॉर्मल होता हुआ देखने को मिलेगा। तो हमें गैस यही सब कंडीशन का फ़ायदा उठाना है, बिकॉज जब सब कुछ ठीक होगा आपको स्टॉक सस्ता क्यों मिलेगा। सिंपल सी बात है, जब स्टॉक में प्रॉब्लम होती है तो ही आपको डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल होता है, और उसी समय गैस जो आपकी जेन्युइन लाइक जो अप्रोच होती है वो दिखाई पड़ती है। तो रही बात गैस मार्केट कैप की, एक 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 91 का पी है, तो ऑफकोर्स गैस काफ़ी हाई है, लेकिन बिजनेस लीडर है इसलिए गैस इसमें पिटाई तो होती है बट रिकवरी भी होती है। बट ROC पर अगर आप ध्यान दें, ROE पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही उम्दा है, 30% के आसपास कंपनी के ROC ज़रूर है। तो गैस जब सब कुछ ठीक था इनके रॉ मटेरियल के प्राइस बहुत ही कम थे, मतलब रीजनेबल थे, तो कंपनी गैस काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड कर रही थी। रही बात गैस इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी अच्छी खासी हमें उछाल देखने को मिली थी। इसकी वजह से गैस नेट प्रॉफिट में 250 से 408 और 490 ये सब हमें दिखाई पड़ा था। बट अभी के टाइम में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर आप ध्यान दें, सारे के सारे PVC मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी पे, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का शॉर्ट टर्म में हमें अच्छी खासी डेंट देखने को मिल चुकी है। कंपनी अच्छी है, कैश रिच है, 2400 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व से। बोरोइंग्स पर आप ध्यान दें 95 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स है, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी नहीं होती है। होल्डिंग पर ध्यान दें तो 50% से ऊपर का जो होल्डिंग है प्रोमोटर के पास है, और इधर पे प्रोमोटर्स ने गैस अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ा भी लिया है। रही बात DIS की होल्डिंग की, FIS की होल्डिंग की, दोनों जगह गैस हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए, स्टॉक नहीं भागता है, एक आध साल कंसोलिडेट करते हैं तो वो बेच के जो भागने वाले स्टॉक है उसमें निवेश करते हैं, और इसी की वजह से अगर आप देखें तो पब्लिक की होल्डिंग पिछले कुछ समय से अच्छी खासी फॉल होते हुए देखने को मिल चुकी है। साफ है गैस, मैंने आपको बता दिया कि आने वाले कल में फर्दर गिरावट होने की संभावना है, ऑफकोर्स हो सकती है। क्या आप उसको झेल सकते हैं ये आप खुद से पूछिए, बिकॉज इसके पहले भी जो लोग फंसा हुआ फील कर रहे थे 1600 के लेवल पे, 1700 के लेवल पे, 2000 के लेवल पे, उनको निकलने का भरपूर मौका मिला। बहुत लोग निकले, बहुत लोग नहीं निकले। जो नहीं निकले वो आज कोस रहे होंगे कि मैंने क्यों नहीं प्रॉफिट बुक किया। हमेशा गए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करते चले जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा, या शॉर्ट टर्म में तो बड़ा मजा आएगा, बट जब स्टॉक निकलना शुरू होगा 1 बाय 1 करके आपको समझ में नहीं आएगा। किसको पता था गैस कि ICICI बैंक 300 का 900 हो जाएगा, किसको पता था कि बड़े बड़े जो NBFC हैं, PSUs है, उसमें हमें बॉटम आउट के बाद इतनी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। तो ऑफकोर्स गैस जो आउटलुक है शॉर्ट टर्म है, तो क्या हम लोग को पता नहीं, ऑफकोर्स पता है, मार्केट इसको भाप रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस यही उठाने का टाइम होता है, खरीदने का टाइम होता है। बट येस, हमेशा गैस मैं आपको सलाह देता हूँ कि स्टॉक को सही भाव पे थोड़ा थोड़ा एक्मुलेशन करें। अब मेरी बात सुन के अगर आप 100-200 स्टॉक खरीद लेंगे, ये गलती आपकी है। आपको अपने नर्व पे काबू रखना पड़ेगा और धीरे धीरे उठाइए, कोई जल्दीबाजी ना करें, बिकॉज पिछले कुछ समय से जो कंडीशन इमर्ज हो चुकी है 1 डे के चार्ट में अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी बीटन डाउन होकर ओवर सोल्ड जोन पे आ चुका है। RSI इंडेक्स की बात की जाए 32 के आसपास ट्रेड कर रही है, फिर से हमें 1600 का लेवल देखने को मिलेगा। मुझे गैस इसका आंसर नहीं पता, बिकॉज मार्केट गैस ऑलरेडी इन स्टॉक का जो प्रॉब्लम है उसको देख रहे हैं। यस, मार्केट में अगर थोड़ी सी ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग हुई, सेंटीमेंट में हू हल्ला देखने को मिला, तो हो सकता है कि थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल जाए। बट मेरे हिसाब से CMP गैस ठीक ठाक है। किस सेंस में, अगर आप शॉर्ट टर्म आउटलुक को
डिस्कार्ड करें और लॉन्ग टर्म व्यू चले। अभी तक इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। दो कारण गैस मैंने बता दिया कि हाउसिंग फाइनेंस का थोड़ा महंगा होना लोन, ये थोड़ा सा डिमांड आउटलुक को कम कर रहा है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा, वो टेम्प्रोरी है। दूसरे प्रॉब्लम की बात की जाए, मैंने क्या बताया गैस कि जो ऑनगोइंग कंडीशन है, जहाँ रॉ मटेरियल लक्ष्यकरण के बाद काफ़ी महंगा हो गया था, अभी सस्ता हो चुका है, तो इन्वेंट्री सबको फेस करना पड़ रहा है। तो जितने भी पाइपिंग कंपनी है उनके लिए शॉर्ट टर्म जो आउटलुक है नेगेटिव है, कहीं भी जा सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है अगर आप 2 साल होल्ड करें, जब बैंक निफ्टी ने गैस ऑल टाइम हाई हिट कर दिया है, तब समझ सकते हैं कि 2 साल के बाद, 1 साल के बाद आपके अच्छे स्टॉक ज़रूर परफॉर्म करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि जब निफ्टी और सेंसेक्स ऑल टाइम हाई हिट करेगा स्टॉक को भागना ही पड़ेगा। बिकॉज मैंने क्या बताया कि अभी आईटी स्टॉक्स बहुत डिस्काउंट प्राइस में है। एक समय लाइफ टाइम हाई पे थे, तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन से सीज़न में, कौन से टाइम में किन के बिजनेस सुप्रीम चलते हैं और कौन से टाइम में किन के बिजनेस लाइक ऊपर से नीचे आते हैं। तो ये सब बिजनेस ख़राब नहीं है, बट टाइम ख़राब है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसको होल्ड करें, वरना कैसे आप हमेशा कोई शॉर्ट टर्म एक आध क्वार्टर के आउटलुक से हमेशा स्टॉक को बेचना शुरू करेंगे तो कितने स्टॉक को होल्ड कर पाएंगे। जितने भी कॉमर्शियल केमिकल कंपनी है सबके मार्जिन ख़राब आ रहे हैं, तो क्या कंपनी ख़राब हो गई? नहीं दोस्तों, आपको टाइम देने की आवश्यकता पड़ेगी, वरना आप हमेशा इसको खरीदेंगे, इसको बेचेंगे, इसको खरीदेंगे, इसको बेचेंगे। 5-7 साल 10 साल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो कमा लेंगे, बट जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने कैसे अपना ऑनेस्ट रैशनल ओपिनियन दिया, आप चाहें तो उसको अग्री कर सकते हैं, फिर डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। आपका दोस्तों क्या व्यू है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और लिए हुए हैं तो पैनिक ना करें, बिकॉज 1 मंथ के चार्ट की बात की जाए, जो RSI इंडेक्स भाग रहा था फिर से गैस 54 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से खरीदने का स्टैगर्ड वे बाइंग का सही है। बट येस, बाइंग के चक्कर में गैस ओवर लोकेशन प्लीज़ ना करें। और जो भी होल्डिंग आपके पास अगर आप खरीदने के लिए सामर्थ्य नहीं है, इसको होल्ड करें, कंटिन्यू करें। कंपनी अच्छी है, ख़राब टाइम है, बट स्टॉक जब बाउंस बैक करेगा एक आध क्वार्टर में, जब मार्जिन प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे, तो इन सब स्टॉक को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो सही लगी प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करो। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।